हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल घरेलू नुस्खे हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, सेहत से जुड़े इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बगल वाले बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स क्यों आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स आने के क्या कारण हैं। हाँ दोस्तों, पीरियड्स में खून के थक्के आने के लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, खून के गाढ़े थक्के देखकर डरे नहीं, बल्कि दोस्तों ऐसा अधिकतर महिलाओं के साथ होता ही है। लेकिन अगर ब्लीडिंग में काफ़ी ज़्यादा गाढ़े थक्के युक्त खून बाहर निकल रहा है तो जान लें कि दोस्तों यही क्लॉटिंग है। लेकिन ये भी याद रखें कि पीरियड्स में खून के थक्के अगर छोटे हैं और कभी कभी ही पीरियड्स में इसका सामना करना पड़ता है तो ये सामान्य है और दोस्तों ये चिंता का विषय नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर हर महीने पीरियड्स में नियमित रूप से खून के थक्के आ रहे हैं तब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, पीरियड्स में असामान्य खून के थक्कों का आकार 1/4 बड़ा होता है और दोस्तों ये कम अंतराल में आते हैं और साथ ही ये स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं होती है। ऐसा होने पर हर 2 घंटे में आपको पैड या फिर टैम्पन को बदलना होता है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों इस तरह के जब आपको पीरियड्स में थक्के आते हैं तो आप लापरवाही करते हैं तो दोस्तों आपको गंभीर से गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी कि दोस्तों लापरवाही करने पर आपको इमरजेंसी की स्थिति भी बन सकती है, इसीलिए आप लापरवाही बिल्कुल भी मत करें। और दोस्तों, अक्सर महिलाएं पीरियड्स के दौरान होने वाले खून के बहाव पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही गलत है। इसीलिए इन दिनों ब्लीडिंग खुलकर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा रक्त यानी कि ब्लड बहना भी सही नहीं है, क्योंकि इससे आपके शरीर में आयरन व अन्य तत्वों की कमी हो जाती है और कुछ महिलाओं के रक्त के थक्के यानी कि जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो बनकर निकलते हैं। इसीलिए घबराइए मत, ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिससे डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा है, बहुत ज़्यादा होने पर आपको चिंता करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, पीरियड्स के दिनों में गर्भाशय के अंदर की जो परत होती है वो टूटकर बाहर निकलती है, जिससे रक्त बहने लगता है, लेकिन ज़्यादा खून बहना अच्छा नहीं है। दरअसल दोस्तों, विटामिन के और साथ ही फाइब्रिनोजन प्रोटीन चोट लगने पर खून को जमाना शुरू कर देता है। उसी तरह से दोस्तों जब पीरियड्स आते हैं तो ये खून जमने लगता है ताकि शरीर से ज्यादा खून बाहर ना निकले। इसीलिए रक्त के थक्के बनकर निकलना अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, आपको गौर करने वाली बात यह है कि ये खून के थक्कों का साइज क्या है, आपको इस बात पर गौर करना होगा। जी हाँ, अगर थक्के आसानी से बाहर निकल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इन थक्कों को बाहर निकलते समय आपको किसी तरह का दर्द या फिर पेन हो रहा है तो दोस्तों समझ लें कि इनका साइज बढ़ गया है। जी हाँ, ये ज़्यादातर उन महिलाओं को होता है जिनके गर्भाशय में गांठ या फिर कोई और समस्या होती है, जिसके कारण से बड़े बड़े रक्त थक्के बनने लगते हैं। ऐसा होने पर दोस्तों आपको तुरंत ही डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए और साथ ही अपना ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए अब मैं आपको बताती हूँ पीरियड्स में खून के थक्के आने के और क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पीरियड्स में खून के थक्के क्यों आते हैं, ये एक जिज्ञासा का विषय है। हालांकि दोस्तों इस बारे में कम ही महिलाएं सोचती हैं और ज़्यादातर उन महिलाओं को दिक्कत होती है इस प्रॉब्लम से जो कि दोस्तों चाइल्ड बेयरिंग यानी कि बच्चे पैदा करने की उम्र में होते हैं। उस अवस्था में उन्हें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। जी हाँ, और दोस्तों आपको बता दें कि इस उम्र में यूट्रस लाइन बहने लगती हैं, यानी कि पीरियड्स में खून बन के बहने लगती हैं और इसी लाइन को एंडोमेट्रियम भी कहते हैं। और दोस्तों, ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिस्पॉन्स देने के लिए एंडोमेट्रियम बड़ा और सदी चौड़ा हो जाता है और इससे फर्टिलाइज हुए एग को सपोर्ट मिलता है। और अगर ऐसे में प्रेगनेंसी नहीं होती है तो दूसरे हार्मोन्स यूट्रस लाइन के साथ ही बहने लगते हैं। इसे ही दोस्तों मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स कहते हैं। और दोस्तों जब ये लाइन खून, म्यूकस और सती टिश्यू के साथ आ जाता है तो ऐसे में पीरियड्स के दौरान शरीर में एंटीकोएगुलेंट बनता है। ये खून को पतला करके ब्लड क्लॉट कम करने में मदद करता है। ऐसे में दोस्तों जब ये एंटीकोएगुलेंट बनना कम हो जाता है तो खून के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी को बता दें कि पीरियड्स पर हमारे हार्मोन्स का भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और इससे पीरियड्स में हैवी फ्लो भी हो जाता है। हैवी फ्लो की वजह से दोस्तों पीरियड्स में खून के थक्के आने भी शुरू हो सकते हैं।
और दोस्तों यही सिर्फ पीरियड्स में ब्लड क्लॉट आने के कारण नहीं है, इसके अलावा भी दोस्तों ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स या फिर खून के थक्के आते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ और कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको पीरियड्स में आते हैं खून के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉट्स। दोस्तों वैसे तो आपको पीरियड्स के थक्कों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर वो बहुत छोटे हैं या फिर उनके निकलने के टाइम पे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर कभी कभी ये किसी बड़ी समस्या का संकेत भी दे सकता है, यानी कि जब खून के थक्के बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो दोस्तों आपको चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ये किसी बड़ी समस्या का भी आपको संकेत यानी कि लक्षण देता है। ऐसे में आपके पीरियड्स के फ्लो में अचानक बदलाव, गर्भपात, इन्फेक्शन या फिर किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि थक्कों से भरे पीरियड्स गर्भाशय या फिर यूट्रस फाइब्रॉइड यानी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या फिर गर्भाशय में एक छोटे से नॉन कैंसरस वृद्धि के लक्षण भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स वाले पीरियड्स को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाकर इसके बारे में बात करके अपना ट्रीटमेंट करवाना होगा। और दोस्तों इसके अलावा भी और बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से भी पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स आते हैं। और दोस्तों वो कारण है यूट्रस में रुकावट यानी कि दोस्तों यूट्रस ऑब्स्ट्रक्शन। जी हाँ, यूट्रस की दीवार पर एक्स्ट्रा दबाव आने पर भी पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग और साथ ही क्लॉट्स आने लगते हैं। इसीलिए जब कभी भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स आने लगे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और दोस्तों इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा फाइब्रॉइड की वजह से भी ऐसा होता है। और दोस्तों यूट्रस में फाइब्रॉइड के कारण भी हैवी ब्लीडिंग होने लगती है या फिर दोस्तों ब्लड क्लॉट्स आते हैं। जी हाँ, यूट्रस में नॉन कैंसरस ट्यूमर बनने और साथ ही हार्मोनल बदलाव के कारण भी पीरियड्स में खून के थक्के आने लगते हैं। इस स्थिति में भी दोस्तों आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी दोस्तों एंडोमेट्रियोसिस के वजह से भी आपके पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स आते हैं। जी हाँ, इसमें होता ये है कि यूट्रस लाइन यूट्रस के बाहर बनने लगती हैं, इससे भी पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स आने लगते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एडिनोमायोसिस की वजह से भी आपको पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स आते हैं। जी हाँ, इस प्रॉब्लम में दोस्तों यूट्रस लाइन जब यूट्रस में ही हद से ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तब भी पीरियड्स के समय खून के थक्के आने लगते हैं और इसी को दोस्तों एडिनोमायोसिस कहते हैं। अगर आपको ब्लड क्लॉट्स आते हैं तो दोस्तों आपको ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इस स्थिति में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और दोस्तों हार्मोनल असंतुलन यानी कि हार्मोनल चेंजेस के वजह से भी दोस्तों आपको यह प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, ईस्ट्रोजन और साथ ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बैलेंस बिगड़ने से यूट्रस लाइन आकार में चौड़ी होने लगती है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। साथ ही आपके खून के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉट्स भी आने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों हार्मोनल चेंजेस की वजह से हुए इस तरह के ब्लड क्लॉट्स में भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आप इसे इग्नोर मत करें। और दोस्तों जो नेक्स्ट वाला कारण है जिसकी वजह से आपको अपने पीरियड्स में ब्लड क्लॉट्स दिखाई देते हैं वो है दोस्तों मिसकैरेज। जी हाँ, प्रेगनेंसी होने पर जब किसी वजह से मिसकैरेज हो जाती है ना तब भी ब्लीडिंग के साथ ही क्लॉट्स आने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों आप इस पर ध्यान ज़रूर दीजिए और डॉक्टर से मिलें। और दोस्तों अगर रक्त के थक्के दिखने के साथ ही आपको थकान और साथ ही कमज़ोरी भी महसूस होती है तो दोस्तों आपको बता दें कि एनीमिया का संकेत होता है, जहां आपका शरीर ऑक्सीजन से भरी पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन नहीं कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों जब कभी भी आपको खून के थक्के यानी कि पीरियड में ब्लड क्लॉट्स के साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कमजोरी या फिर चक्कर महसूस होती हैं तो तुरंत ही आपको किसी डॉक्टर से मिलकर अपनी प्रॉब्लम इनके साथ शेयर करके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आपको गंभीर बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों आप अपना ध्यान जरूर रखिए। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको भारी थक्कों से भरे पीरियड्स होते हैं और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको सिर में भी दर्द होता है तो ऐसे में दोस्तों आपको डॉक्टर के पास तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत होता है। इसीलिए आप इसे इग्नोर मत करें, ज़रूर डॉक्टर के पास जाकर उनसे मिलें और साथ ही अपनी प्रॉब्लम को शेयर करके आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवाएं और हमेशा हेल्दी रहें।
दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस यानी कि सवाल पूछने हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगी।